Hello everyone, welcome back to my channel SK Bedia. I hope you people doing well, fit and fine. I am also doing well. So friends, in this video we talked about what is a cell, structure and functional of the cell. तो कोशिका के बारे में जानेंगे। हिंदी में इसे सेल को कोशिका कहा जाता है। तो कोशिका के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी के साथ, एक भी कुछ छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल ही उदाहरण के साथ बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि सेल आखिर है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर ये कोशिका मीन्स दैट सेल है क्या। सेल, देखिए, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक फंक्शन होता है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ओके, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, पाया जाता है। यह बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो अगला जानते हैं कि इसके नोट क्या है। द study of the cell is called cytology. You can see the study of the cell is called cytology कहते हैं इसे आप याद जरूर रखिएगा। अगर हम इस सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस पढ़ाई को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसे बिल्कुल ही आप याद रखिएगा, कभी भुलाइएगा मत। तो चलिए जानते हैं आगे। द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी हो गया। नेक्स्ट वी सी दैट सेल कहाँ से आया है, विच वर्ड। सेल इज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला। सेल किस वर्ड से आया, लैटिन वर्ड से आया। देखिए, ऐसे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि सर भैया बता दीजिए कि आखिर लैटिन वर्ड से ही क्यों इतना सब, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड होते हैं जो कि लैटिन वर्ड से ही आते हैं, आखिर लैटिन वर्ड से ही क्यों आते हैं। क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट पहले की एक लैंग्वेज हुआ करती, जिससे कि उसी से क्या बनती है, हिंदी। ओके, तो सेल लैटिन वर्ड से आया सेल्यूला। सेल्यूला मीन्स क्या होता है, देखिए, मीन्स स्मॉल बॉक्स और रूम। इसका मतलब होता है एक स्मॉल बॉक्स और रूम जैसा दिखाई होता है, उसे सेल कहते हैं। इसे आगे और भी पिक्चर के माध्यम, डायग्राम के माध्यम से और बिल्कुल ही आसान से जानेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट की आखिर इसके जो सेल के जो निर्माता, खोजकर्ता थे, वे कौन थे। तो जो इसके खोजकर्ता थे सेल के, वे थे रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक, इसे आप बिल्कुल ही याद रखिएगा। रिमेंबर, नेवर फॉरगेट, because this is very important in any questions you can ask। कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में कि सेल के निर्माता कौन, इसके खोजकर्ता थे, तो रॉबर्ट हुक। ओके फाइन। कितने में किए थे, वर्ष कितना था, 1665, 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में इन्होंने आखिर कैसे, इनकी कहानी में बिल्कुल ही निश्चिंत और बिल्कुल ही शॉर्ट में बताता हूँ। रॉबर्ट हुक की बहुत ही शॉर्ट कहानी बताता हूँ आपको। देखिए, जब रॉबर्ट हुक, जब उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा जो पेड़ की जो होती हैं, देख सकते हैं पेड़ की जो नीचे का जो तना वाला भाग होता है, उसमें हम जानते हैं कि उसमें सेल पाए जाते हैं। मीन्स दैट एक उसमें बार्क होते हैं, छिलके, जो कि हम देख रहे थे रॉबर्ट हुक की जीवनी। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे। वे सोच ही रहे थे कि उनको दिखा, क्या दिखा, पेड़ का जो छिलका होता है, जो बार्क होता है, जो उसकी अपर पोर्शन होता है, जो चमड़ा होता है, उसे उसने देखा। उसे देख कर क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा उसकी जो अंदर है यह छिलके को, वह फिर उसने क्या किया, वह उस छिलके को घर ले गए। ओके, फिर क्या किया, उन्होंने अपने दिमाग से वह क्या किए थे,
अपने आप से एक नया माइक्रोस्कोप बनाए थे। माइक्रोस्कोप नहीं बोल सकते, लेकिन उसी प्रकार से कुछ एक अपने अंदाज में एक माइक्रोस्कोप से भी अलग उन्होंने अपना क्या बनाया था, अपने जुगाड़ से अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उसी से उन्होंने देखा तो उसे पता चला, जब उसने उस पेड़ के जो उसके बार्क होते हैं उनको देखा, छिलकों को देखा, तो उन्हें पता चला, उन्हें दिखाई दिया कुछ बॉक्स बॉक्स प्रकार के, इस प्रकार से। तो उन्हें याद हुआ कि इतने सारी बॉक्स, द रूम्स लाइक ए स्ट्रक्चर, उन्हें यह क्या कैसा दिखाई पड़ा, एक हनी कॉम्ब, लुक लाइक ए हनी कॉम्ब, यानी कि मधुमक्खियों के छत्ते की तरह उसे दिखाई पड़ रहा था। तो उन्होंने इसे डिस्कवर किया है कि उसने जब इसे देखा माइक्रोस्कोप पर, उन्हें दिखाई दिया एक स्मॉल रूम के जैसा दिखाई दिया, लाइक ए लुक लाइक ए ह्यूमन, लुक लाइक ए हनी कॉम्ब, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह उन्हें दिखाई दिया, छोटे छोटे डिब्बों जैसा। तो आखिर यह डिब्बों जैसा जो डिब्बा है, एक डिब्बा, इसे ही कहा जाता है सेल। आई होप कि आप अंडरस्टूड। तो इन्होंने, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इन्होंने सेल का तो डिस्कवर कर दिया कि सेल इन्होंने ऐसे ऐसे किया था, इनकी जीवनी। ओके, तो आखिरकार हम कैसे जान सकते हैं, अब सवाल ये आता है कि आखिर वह जिस दिन उन्होंने इस सेल का पता लगाया था, आखिर वह सेल लिविंग था या फिर डेड सेल था, यानी कि जीवित वाला सेल था या फिर वह डेड सेल था। तो देखिए आखिरकार लिविंग सेल क्या होता है और डेड सेल क्या होता है। उस दिन का जो सेल था वह क्या था, लिविंग सेल, नॉट डेड सेल। तो लिविंग सेल जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को उन्होंने देखा था, वह लिविंग सेल नहीं था, वह क्या था, डेड सेल था। तो हम कैसे जान सकते हैं कि वह डेड सेल है या फिर लिविंग सेल है। देखिए ऐसे होती है, सेल मीन्स दैट एक सेल है। ओके, अगर उसमें कुछ भरा हुआ है, लिक्विड है या फिर कोई भी एनीथिंग से भरा हुआ है, ओके, तो हम उसे डिस्कवर कर सकते हैं कि यह लिविंग सेल है। तो उस दिन रॉबर्ट हुक ने जब उस सेल को देखा तो वह सेल क्या था, बिल्कुल ही पूरी तरह से खोखला था, अंदर से पूरा खोखला। इसीलिए उन्होंने इसे डिस्कवर किया कि वह डेड सेल था। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल डेड सेल की उन्होंने खोज की थी। और आखिर अब क्वेश्चन आता है कि अब लिविंग सेल की खोज किसने की थी। आखिरकार लिविंग सेल की जो खोज है वह की थी एवी लीवन हुक ने। तो लीवन हुक ने किया था, एवी लीवन, एवन मीन्स होता है एंटन वैन, एंटन वैन लीवन हुक ने इन्होंने किया था 1674 ईस्वी में किया था। इन्होंने किसी खोज की थी, लिविंग सेल की, और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की थी। आई होप यू अंडरस्टूड कि लिविंग सेल और डेड सेल की खोज। सबसे पहले हम लोग अच्छे से अब जानते हैं सेल क्या है। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है, जो कि हमारे बॉडी में, यानी कि जितने भी दुनिया में लिविंग सेल होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीवित हैं, उन पे पाया जाता है। ओके, अब नोट क्या है, स्टडी ऑफ द सेल। सेल को हम किस में पढ़ते हैं, साइटोलॉजी। रिमेंबर दिस, साइटोलॉजी में पढ़ा जाता है। अब सेल वर्ड कहाँ से, लैटिन वर्ड सेल्यूला से आया। सेल्यूला का मतलब होता है मीन्स स्मॉल बॉक्स और होम। स्मॉल बॉक्स होता है मतलब कि एक छोटा सा रूम, लाइक ए हनी कॉम्ब, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। अब देखेंगे कि डेड सेल और लिविंग सेल की खोज किसने की थी। जो लिविंग डेड सेल है उसने रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज की थी 1665 ईस्वी में। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप से जब पेड़ के उस छिलके को देखते हैं तो उन्हें हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर, छोटे रूम जैसा स्ट्रक्चर, उस छोटे रूम को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक एक सेल है, एक एक डिब्बा है,
इसे कहते हैं सेल। ओके, सेल क्या होता है? एक, अगर आप उस पर सेल पर अगर कुछ फ्लूइड भरा है, कोई मटेरियल भरा है, तब वह लिविंग सेल होता है। अगर लेकिन उस दिन जब रॉबर्ट हुक ने देखा तो वह सेल बिल्कुल ही पूरी तरह से खोखला था, इसीलिए उन्होंने उसे डिस्कवर किया डेड सेल में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो यही है, आप इतना ही बस याद रखिएगा, इतना बहुत काफ़ी है। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर से दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन सेट ऑल करना भी मत भूलिएगा और कमेंट तो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।